नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर वाले लोगों का जो पार्टनर होने वाला है, वो पार्टनर कितने अच्छे से उनका साथ निभा सकता है और अगर साथ निभाता है तो कौन से नंबर के साथ में उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप होने वाली है। इसी के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। पिछले बार में आपने देखा होगा कि हमने बनाया था 1 नंबर वाले लोगों के साथ में किन किन नंबरों का बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा और कौन सा नंबर उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो 2 नंबर के बारे में हम बात करने के पहले हम इसकी विशेषता जानते हैं कि 2 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं। 2 नंबर वाले लोग दोस्तों जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावना प्रिय होते हैं, लोगों की बात को समझते हैं, हर चीज़ में सोच समझ के बात करने वाले होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम करने में ये सक्षम होते हैं और जब भी इनको प्रॉब्लम आती है तो ये उससे अच्छे से निकल भी जाते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। चंद्रमा में अमृत तत्व होता है। इनका एक ड्रॉबैक भी होता है दोस्तों। वो ड्रॉबैक ऐसा है कि कोई चीज़ को लेकर के अगर इन्होंने दिल में ले लिया तो बहुत दिनों तक वो उसी के अंदर रह जाते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि चंद्रमा अगर आप देखें तो 15 दिन में आप देखेंगे तो फुल मून हो जाता है, वो एक बड़ा विशाल रूप ले लेता है और 15 दिन बाद देखेंगे आप तो चंद्रमा लुप्त हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता आकाश में। तो यही कारण है दोस्तों कि चंद्रमा इनकी जो फ्लक्चुएशन है वो बिकॉज ऑफ मून की वजह से होती है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि 2 नंबर वाले लोगों के लिए कौन सा नंबर बहुत शुभ कहा गया है, किसके साथ इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से चल सकती है और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको इन्हें अपने जीवन से अवॉइड करना चाहिए। और अंत में मैं दोस्तों ऐसे 5 टिप्स दूंगा जो 2 नंबर वाले अगर अपने जीवन में करते हैं शादी के वक्त तो डेफिनेटली उनकी शादी आगे जा कर के बहुत सफलतापूर्ण हो सकती है और धन धान्य से वो परिपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो ये चैनल है इससे आप बने रहिए। और अब हम चार्ट पे चलते हैं कि 2 नंबर वाले लोगों के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो दोस्तों 2 नंबर का जो इसमें 2 नंबर आते हैं, 11 आते हैं, 20 आते हैं और 29 आते हैं। इसका अगर हम योग करें दोस्तों तो 2 ही आएगा, ठीक है ना, ये 2 ही आएगा। तो आप सबसे पहला नंबर हम ले लेते हैं 1 नंबर वाले लोग जो 1 आते हैं, 10 आते हैं, 19 आते हैं और 28 आते हैं। इसका भी योग अगर आप करें तो 1 ही आएगा। इनके साथ अगर आपका मैरिज लाइफ करना है तो दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने जो काम है उसको लेके बहुत सजग रहते हैं। काम में ये अपने हिसाब से करने वाले लोग होते हैं, किसी के बातों में नहीं आते हैं और अगर बातों में भी आ गए तो ये उस बात को अपने ही ढंग से अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं और अब अपने गोल तक जाते हैं। तो क्रिएटिविटी और गोल अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर में आता है दोस्तों कि 3 नंबर जो होता है ये 12, 21 और ये 30। इसका भी टोटल करें तो 3 ही आएगा दोस्तों। तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, धन आगे जाकर के इनके पास बढ़ता ही है। अगर 2 नंबर वाले लोग 3 नंबर के साथ शादी करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा योग कहा जा सकता है। आगे की ओर इनको बढ़ना चाहिए क्योंकि 3 नंबर वाले लोग आगे जाकर के एक सफल बनते हैं और चंद्रमा के साथ, और इसका जो लॉर्ड है वो है गुरु और चंद्र जब मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो अब हम ले लेते हैं दोस्तों 5 नंबर को, 5, 24 और 23। इसमें भी 5 आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि अरे 4 नंबर तो भूल गए। दोस्तों 4 नंबर मैं भूला नहीं हूं, लेकिन 4 नंबर की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब 5 नंबर वाले की बात करते हैं दोस्तों। 5 नंबर वाले लोगों का जो स्वामी होता है मरक्यूरी होता है, बुध है। बुध मतलब क्या है, जिसके साथ जैसा मिलता है वैसे ही वो आगे की ओर बढ़ जाता है। बुद्धिमान होते हैं। तो 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम कह सकते हैं कि वो मध्यम श्रेणी में आता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका बहुत कुछ होने ही वाला नहीं है और आप उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आगे जा सकते हैं, लेकिन 2 और 5 में मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब दूसरा नंबर जो दोस्तों आ जाता है वो आता है 6 नंबर, 15 एंड 24। इसका योग भी अगर हम करें
तो 6 ही आएगा। 6 का स्वामी होता है दोस्तों शुक्र होता है। शुक्र वाले लोगों के साथ चंद्रमा की बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। कहा जाता है कि 2 नंबर वाले लोगों ने अगर 6 नंबर के साथ शादी की है और 6 नंबर वाली फीमेल है तो ये मान के चलिएगा कि शादी के बाद में आपको धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। तो 2 नंबर वाले लोग 6 नंबर के साथ बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये लोग पार्टनरशिप भी अच्छे से कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं दूसरा नंबर है 7 नंबर है, 16 है और 25 है। इसका टोटल अगर हम करें तो भी 7 ही आता है। 7 नंबर कहा जाता है दोस्तों ये स्पिरिचुअल नंबर है और 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं। इनका सबसे ज़्यादा बनने की संभावनाएं हो जाती है दोस्तों। दोनों अगर मिल गए तो बहुत अटैच होते हैं, बहुत एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं और कभी कुछ हो तो दोस्तों आंखों में ही इशारा समझ जाते हैं कि पार्टनर क्या कहना चाहता है, किस बात को लेकर के वो नाराज है, किस बात को लेकर के वो खुश है। इस तरीके की पूरी आंखों के द्वारा ही इनकी एक्शन में ही ये समझ जाते हैं। इतना डीप रिलेशन इनका होता है। 2 और 7 को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब इसकी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन सा नंबर आता है। दोस्तों दूसरा लास्ट नंबर है 9 है, 18 है और 27 है। ये 9 नंबर ही होता है, ये 9 नंबर। दोस्तों मैं 8 नंबर बोला नहीं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो होता है, इनका जो स्वामी होता है मंगल होता है। 2 और 9 भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन कहा गया है क्योंकि 9 नंबर वाले लोग थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, जिद्दी होते हैं। 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं। कभी कभी आपके सामने कोई गलत व्यक्ति आ गया दोस्तों तो 2 नंबर वाले चुपचाप रहेंगे, लेकिन 9 नंबर वाले लोग मुंह पर ही बोल देंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब आता है तो कुछ चीज़ गलत होती है तो 9 नंबर वाले लोग उसको गलत लेंगे नहीं और उसको अच्छी तरीके से बात अपनी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटा देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 2 और 9 का, चंद्र और मंगल का, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत शुभ माना जाता है। आपके जीवन में कोई भी अगर 9 नंबर वाला जातिका या जातिका आई है तो आप उससे आगे बढ़ने से जरा भी हिचकिचाइए नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी 2 नंबर में क्या क्या नंबर बहुत ही शुभ हैं, कौन सा नंबर इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, इसकी तो हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक नंबर आता है 4 आता है, 13, 22 और 31। इसका टोटल अगर हम करें तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर वाले लोग यूरेन से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग राहु से भी इसकी संज्ञा जोड़ते हैं। तो राहु और चंद्र जब मिलते हैं तो दोस्तों विष योग होता है, ग्रहण योग हो जाता है दोस्तों। तो ग्रहण योग इज नॉट गुड। 4 नंबर वाले थोड़े कूटनीति के होते हैं, थोड़ा षड्यंत्रकारी होते हैं। तो ये लोगों के साथ 2 नंबर इमोशनल होते हैं, गलती सहन नहीं करते हैं। तो 4 नंबर वाले लोग थोड़ा आगे जाकर के कुछ प्लान इनके साथ में गलत भी होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए 2 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। अब दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों, सबसे लास्ट जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है दोस्तों, इंफिनिटी का नंबर है और वो है 8 नंबर, 17 एंड 26। इसका भी अगर हम जोड़ें तो दोस्तों 8 ही आता है। 8 मतलब होता है शनि होता है। शनि और चंद्र ये नंबर थोड़े से वीक होते हैं, इनके साथ आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2 नंबर वाले लोगों के जीवन में ज़्यादातर 8 नंबर वाले टकरा जाते हैं और कभी भी आप 8 नंबर के साथ में वो जो डिसीजन लेना है उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको रुकना चाहिए। और बहुत कहते हैं ना, बहुत डीपली आपका उनके साथ अफेयर है, हमें शादी करनी है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन थोड़ा सा लाइफ आपका जो कंफर्ट होना चाहिए या कुछ चीज़ें हैं वो कहीं मिस होने की संभावनाएं बनती हैं। 8 नंबर वाले लोग लेकिन केयरिंग बहुत होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ईस्ट और वेस्ट का कोई मिलाप नहीं है। 2 नदी का छोर कभी मिल नहीं सकता है ना, रात और दिन कभी मिलते नहीं। उसी प्रकार से इनका भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों लास्ट की बात करते हैं। 5 वो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जिससे 2 नंबर वाले लोग का जीवन शादी के बाद बहुत अच्छा होने की संभावनाएं बनती है। सबसे पहली बात, आप अपनी शादी का जो डेट है दोस्तों वो 7, 16 या 25 इन दिनों में अगर आप शादी करते हैं तो मुझे लगता है वो शादी काफ़ी अच्छे से आपकी टिकेगी। और दूसरा अगर आपको करना है तो 2 नंबर ले लीजिए आप, 11, 20 और 29 हो सकेगा। तो ये जो नंबर्स हैं बेटा, 7 नंबर जो ये हैं दोस्तों, ये 7 नंबर में कोई भी आप शादी का डेट रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। शादी वाले डेट में जब आप
कहते हैं कि दुल्हन जब जाती है तो उसकी माँ को चाहिए कि इस चावल और कमल का फूल ये आपकी बेटी को अवश्य देना चाहिए, और वो अपने पास अगर संभाल के रखती है तो शादी के बाद बहुत ही उसका शादी जो है वो टिकता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है कि जो आपका बेडरूम होता है, बेडरूम के अंदर आप चांदी का हाथी बना करके आपके बेडरूम में आप रखिए, आपको बहुत सफलता मिलती है, समृद्धि आने की संभावनाएं बनती हैं। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, आप जहाँ भी ये नंबर वाले लोग हैं अपने बेडरूम में चमेली का पुष्प का आपको वृक्ष लगाना चाहिए। सुगंधित होता है वो, जब आप लगाते हैं तो आपके बेडरूम में एक अलग ही वातावरण होता है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कलह होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, और जहाँ कलह कम होता है वहाँ मैरिज लाइफ बहुत सुखी से चलती है। अंतिम उपाय दोस्तों, अंतिम उपाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 नंबर वाले लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में चावल की खीर अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि ये जब ये चावल की खीर खाते हैं तो इनके अंदर जो ऑरा है, चंद्रमा की ऑरा बढ़ती है, और चंद्रमा जिसका बलवान हो दोस्तों उसको जीवन में कोई पछाड़ नहीं सकता है। तो ये 5 जो अनमोल सूत्र मैंने दिए हैं, ये अनमोल सूत्र आप अपने जीवन में उतार करके आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी तरीके की वीडियो को आप अगर आगे भी जानना चाहते हैं और आपके मन में भी कुछ ऐसी जिज्ञासा है जो मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।